ये बात है 12 अगस्त 1985 की, जब जापान एयरलाइन की फ़्लाइट 123 टोक्यो से ओसाका जा रही थी। ये जहाज़ बोइंग 747 था, जिसमें 524 लोग सवार थे। टेक ऑफ करने के सिर्फ 12 मिनट बाद ही जहाज़ का टेल स्ट्रक्चर टूट गया, जिसकी वजह से जहाज़ का कंट्रोल बुरी तरह से मुतासर हुआ। आज हिस्ट्री एक्सप्लोरर की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि टेल टूटने की वजह क्या बनी और कितनी जानों का नुकसान हुआ। जापान एयरलाइन की फ़्लाइट 123 शाम 5:12 पर फुकुओका एयरपोर्ट से लौटी और जापान के हनेदा एयरपोर्ट पर उतरी। लैंडिंग के तकरीबन 1 घंटे बाद 6:12 पर जहाज़ ने दोबारा ओसाका के लिए टेक ऑफ किया। ताहम शाम 6:24 पर टेक ऑफ के 12 मिनट बाद ही जहाज़ ने अचानक एयर प्रेशर खो दिया, जिससे जहाज़ के पिछले हिस्से के बाथरूम्स को नुकसान पहुंचा और इसकी टेल भी टूट गई। कैप्टन ने टोक्यो में कंट्रोल सेंटर से राब्ता किया और इन्हें बताया कि जहाज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए इन्हें हनेदा एयरपोर्ट टोक्यो वापस जाना होगा। कंट्रोल सेंटर ने इन्हें वापस आने की इजाज़त दे दी। अब कैप्टन ने जहाज़ को राइट साइड पे मोड़ना शुरू किया, लेकिन जहाज़ समंदर से टर्न होकर नीचे ज़मीन की तरफ जाना शुरू हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने नोटिस किया कि जहाज़ हनेदा एयरपोर्ट से दूर जा रहा है। उसने दोबारा पायलट से राब्ता किया कि क्या इशू है। ताहम पायलट्स को खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर जहाज़ में क्या खराबी है, और वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को जवाब देने की बजाय जहाज़ के इंजीनियर को पूछ रहे थे कि जहाज़ की हाइड्रोलिक पावर कैसे ख़त्म हो गई है। 6:31 पर टोक्यो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हवाई जहाज़ से दोबारा राब्ता किया और इन्हें 90 एंगल पर ओशिमा की तरफ मुड़ने को कहा। तब कैप्टन ने कहा कि जहाज़ बिल्कुल बेकाबू हो गया है। इस वक्त जहाज़ 24,000 फीट की बुलंदी पर था और पायलट इसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे। जहाज़ बेकाबू होकर ऊपर नीचे जा रहा था। जैसे ही जहाज़ ऊपर की तरफ जाता तो आहिस्ता हो जाता और नीचे की तरफ आते हुए दोबारा तेज हो जाता। बगैर रडर और टेल के जहाज़ ने लेफ्ट राइट हिलना शुरू कर दिया। मुकम्मल तौर पर कंट्रोल खो जाने के बावजूद पायलट्स ने कंट्रोल व्हील्स को मोड़ना, कॉलम को खींचना और रडर के पैडल्स को ऊपर करना जारी रखा। इस तरह जहाज़ धीरे धीरे से हनीदा एयरपोर्ट की तरफ वापस घूमा। 18 मिनट तक यानी 6:40 तक जहाज़ 20,000 से 25,000 फीट की बुलंदी पर उड़ता रहा। इंजीनियर्स ने पायलट को हदायत की कि वो अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लें, लेकिन उन्होंने मास्क नहीं लगाए। जहाज़ के पिछले हिस्से में बैठे मुसाफिरों के मास्क भी काम नहीं कर रहे थे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से पायलट्स को समझने में मुश्किल आ रही थी कि आखिर क्या हो रहा है, और जहाज़ इनके कंट्रोल के बगैर ही हवा में घूम रहा था। 6:35 पर इंजीनियर्स ने जापान एयर टोक्यो से राब्ता किया और अपनी अजम्पशन बताई कि जहाज़ का R5 दरवाज़ा टूट गया है और जहाज़ को इमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत है। 6:45 के करीब पायलट्स ने लैंडिंग गियर को कम करके जहाज़ की अप डाउन मूवमेंट को कम करने की कोशिश की। इस तकनीक ने कुछ देर तो काम किया, मगर लैंडिंग गियर को कम करने से पायलट्स के लिए जहाज़ को चलाना मुश्किल हो गया था। अब जहाज़ 22,400 फीट की बुलंदी से 17,000 फुट तक तेज़ी से नीचे जाने लगा और पायलट्स ने जहाज़ के इंजन्स की पावर ख़त्म कर दी थी। जब जहाज़ 13,500 फीट की बुलंदी पर आया तो पायलट्स को सांस लेने में आसानी हुई। अब पायलट्स को समझ आना शुरू हुई कि इनकी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। 6:49 पर जहाज़ पहाड़ों की तरफ मुड़ना शुरू हो गया। पायलट्स जहाज़ को राइट साइड पर मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लेफ्ट साइड पर जा रहा था। जहाज़ पहाड़ों के करीब पहुंचा ही था कि कैप्टन ने तेज़ी से ऊपर जाने की कोशिश की। ऊपर जाने के बाद कैप्टन ने जहाज़ को कंट्रोल करने के लिए विंग्स पर लगे फ्लैप्स का इस्तेमाल किया। 6:53 पर जहाज़ 13,000 फीट की बुलंदी पर था, जब कैप्टन ने तीसरी बार जहाज़ के कंट्रोल से बाहर होने की इत्तला दी। अब जहाज़ दोबारा से राइट साइड की तरफ झुकना शुरू हो गया और जहाज़ का अगला हिस्सा यानी नोज भी नीचे की तरफ झुकने लगा। अब जहाज़ तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा था। पहले जहाज़ का राइट साइड का इंजन 5,020 फीट की बुलंदी पर पहाड़ों की रिच यानी चोटी पर दरख्तों से टकराया, जिससे जहाज़ को बैकवर्ड झटका लगा। इसी दौरान जहाज़ का दूसरा विंग भी रिच से टकराया और जहाज़ के तीनों इंजन टूट गए। इस दूसरे इम्पैक्ट के बाद जहाज़ उल्ट पुल्ट गया और माउंट मेकोनी के करीब एक और पहाड़ी की चोटी से टकराकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और इसमें सवार तमाम अफराद की मौत हो गई। ये था हिस्ट्री एक्सप्लोरर का आज का सच्चा वाकया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।